हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो न्यू व्लॉग के साथ मैं आई हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे। आप लोगों को मेरी आवाज़ से एक्साइटमेंट भी दिख रही होगी। सो आज सुबह मैंने कोको के साथ जल्दी उठा क्योंकि मुझे जाना था आज अपनी मम्मी से मिलने। सो कोको और मैंने थोड़ी मस्ती की। इसको सुबह सुबह कडलिंग चाहिए होती है, उसके बाद ही हमारी सर की सुबह होती है। अदरवाइज कडलिंग के बिना सर की सुबह सुबह नहीं। थोड़ी देर मैंने और कोको ने मस्ती की। उसको मैंने बहुत कोशिश की वो मुझे 5 मिनट और सोने दे, और मैंने उसे भी सुलाने की कोशिश की, पर ये भाई साहब आप देख ही रहे हैं सोने के मूड में है ही नहीं। ही जस्ट वांट टू गो डाउनस्टेयर्स फॉर वॉक। सो फिर क्या था, फिर मुझे उठना ही पड़ा। फिर मैं उठी तो पता नहीं क्या अभी भी सोचता है खुद को कि मैं बहुत छोटा हूँ और मैं गोदी में समा जाऊँगा। देखो, इसको मेरी गोद में बैठना है। गोद में बैठने की उम्र है नहीं इसकी, पर फिर भी इसको मेरी गोद में बैठना है। फिर मैं उठी, मैंने बेड लगाना शुरू किया। उठते सबसे पहले मेरे को अपने बाल बांधने थे क्योंकि मेरे बाल इग्नोर माय टमी, मेरा पेट बहुत बाहर आ गया है। मैं उस पर वॉक कर रही हूँ, वो सीरीज़ भी आपको मैं दिखाऊंगी डे 1 से। सो मैंने उसके बाद अपना बेड लगाया जल्दी से, क्योंकि सर जी को पॉटी करने के लिए नीचे जाना था, बहुत ज़रूरी अर्जेंट कॉल थी सर की। फिर मैंने बेड लगाया। फिर उसके बाद मैं सर जी को नीचे लेके जाने के लिए रेडी हुई क्योंकि ठंड थी। सुबह 6:30 बजे भाई साहब को नीचे लेके जाना था। फिर हम नीचे आए। नीचे वॉक करते करते ही सर जी जब नीचे आते हैं तो ये दुनिया पर भौंकते हैं। ये अपनी हाइट और अपना साइज़ बिल्कुल नहीं देखते, इन्हें बस चिल्लाना है और चिल्लाना है। इन्हें चिल्लाने में बहुत मज़ा आता है। फिर इन्होंने जगह जगह मूत्र विसर्जन करके अपना निशान छोड़ा। हम लोगों ने घूमा, फटाफट घूम के हम लोग फिर ऊपर आए। बस इसकी एक चीज़ बहुत अच्छी है, इसको बहुत अच्छे से पता है कि जैसे वॉक करके आते हैं, वॉक करने के बाद उसको अपने पाँव, जो इसके पाँव हैं और मुंह है, वो उसको वॉश कराना होता है। तो ये अपने आप बिना कुछ बोले बाथरूम में चला जाता है वॉश कराने के लिए। फिर इसको मैंने इसके पैर धोए, इसका मुंह धोया क्योंकि भाई साहब मट्टी खाने लगे हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा किचन समेटा, चाय बनाने के लिए रखी। फिर मैंने देखने गई बाहर कि मुझे एक्चुअली अपने पौधों को भी पानी देना था। तो पौधों को जब मैं देखने बालकनी में जाने वाली थी, उससे पहले मैंने थोड़ा सा समेटा, कोको के जो उसका पानी का बर्तन है उसमें पानी डाला। फिर जैसे मैंने बॉटल हाथ में लिया, मुझे याद आया इस बार मैं दोबारा चली जाती हूँ बालकनी। फिर बालकनी में गई, फिर मैंने देखे किस किस पौधे को पानी चाहिए। तो सिर्फ तुलसी जी को पानी चाहिए था, जब तक उजाला अच्छा खासा हो गया था। ये महाराज पता नहीं क्या झाँक रहे हैं बालकनी से। मैंने तुलसी जी में पानी दिया। मैंने एक्वा पानी दे दिया तुलसी जी को आज थोड़ा अच्छे से, क्योंकि मैं 2 दिन हूँ नहीं। अब मैं जा रही हूँ अपनी मॉम के घर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड मैं एदा। सो फिर क्या था, फिर मैंने इसका खाना लगाया किचन में आके फटाफट, क्योंकि मुझे पता है जैसे मैं नहा के रेडी होना शुरू करूँगी ये सर खाना छोड़ देंगे। फिर क्या, मैंने अपनी चाय बनाई और इसके लिए खाना लगाया। जैसे मैं हमेशा करती हूँ, मेरी चाय बनती है जब तक मैं इसका खाना लगाती हूँ। सर जी हमेशा एक्साइटेड रहते हैं हमारे। बस एक बार, अभी मैं आपको सच बताऊँ तो अभी भी वो एक्साइटेड ही हो रखा है। थकता ही नहीं है यार, ये थकता नहीं है। हम लोग थक जाएंगे बट ये नहीं थकता। इसको थकाने के लिए मुझे खुद बेड पे आके लेटना पड़ता है कि भाई थोड़ी देर बैठ जाओ। आपको यकीन नहीं होगा कि मैं शादी से लेके अब तक रुकने गई ही नहीं हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता। पहले ऑफिस था तो ऑफिस की वजह से छुट्टियाँ नहीं मिलती थी। अब मैंने ऑफिस छोड़ दिया तो घर में इतना काम होता है कि घर से टाइम नहीं मिलता। तो मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं कुछ दिन के लिए अपने ऑफिस वर्क से, तो मैंने सोचा कि मैं भी बाहर मम्मी के पास चली जाऊँ। घर में तो हूँ, काम थोड़ा कम है। सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब की कोई झंझट नहीं है। तो मैंने प्लान बनाया कि कोको के पास किसी को छोड़ के मैं चली जाती हूँ मम्मी से मिलने। तो आप ये मत सोचिएगा कि कोको अकेले क्या कर रहा होगा, अकेले नहीं था वो। इन 2 दिनों में वो बिल्कुल अकेला नहीं था, क्योंकि उसके पास एक हमारे नोन है भैया,
वो रुक जाते हैं और उनके साथ ये बहुत खुश रहता है। मैंने चाय बनाई, फिर वही चाय के साथ पापे। फिर मैं निकल गई अपनी मॉम के घर। इतनी जल्दबाजी थी कि मैं आधी शूट कर पाई, आधा शूट कर ही नहीं पाई। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं गाने सुनते सुनते, सोचते सोचते, पुरानी फ़ोटोज़ वीडियोस देखते देखते बस रस्ते की थोड़ी बहुत बनाई तो बनाई, वरना मैं वो भी नहीं बनाया कि मैं एक्साइटमेंट में इतनी थी। फिर जैसे ही मम्मी के घर पहुँची तो मम्मी ने मुझे बना के दी गर्मा गर्म चाय और मेरे फेवरेट चोको चिप वाले बिस्किट्स। रागी के भी थे, बट आई डोंट लाइक रागी, तो मैंने रागी के चिप्स खाए। फिर मैं और मम्मा गए नेक्स्ट डे मार्केट में हम लोग गए मालवीय नगर मार्केट, क्योंकि नियर बाय वही मार्केट थी। मम्मी को कुछ अपना सामान लेना था तो मैं भी मम्मी के साथ गई। थोड़ा सा आउटिंग भी हो गई। मम्मी को थोड़ी सी दिक्कत होती है अभी चलने में, एज हो जाती है, तो एज के साथ साथ आप समझ ही सकते हैं। तो मम्मी के पीछे पीछे मैं धीरे धीरे आ रही हूँ। ऑटो वाले भैया हमारा शिद्दत से वेट कर रहे हैं। कोने में लगा के बैठ गए हैं वो तो। फिर हम पहुँच गए मालवीय नगर मार्केट। वहाँ पे हमने मम्मी का कुछ जो सामान लेना था वो सामान लिया। उसके बाद हम लोग वापस आने लग गए घर। और इसी के साथ आज का व्लॉग यही ख़त्म होता है। मेरे व्लॉग अगर बोरिंग भी लग रहे हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा। थैंक यू।